भ्रामरी प्राणायाम पहले तो आपके मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम मतलब भौरे की गूंज। आप दोनों उंगली को इस तरह से रख के, ये आपकी जो ये वाली नस है नाक के पास, यहाँ ये दोनों उंगली यहाँ। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज की लाइफस्टाइल में जहां लोगों को एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है, हर कोई अपने जीवन में सफलता के परचम पे पहुंचना चाहता है, सफलता के शिखर पे पहुंचना चाहता है। अच्छी बात है, हर कोई सफल, लेकिन आज इतनी भागम भाग लाइफ हो गई है, इतनी ज़्यादा कंपटीशन हो गया है अपने लक्ष्य को लेके कि लोग कहीं ना कहीं स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, तनाव महसूस कर रहे हैं। तो इस तनाव से निकलने के लिए एक नई विधा आई है, तनाव प्रबंधन जिसे कहते हैं। लोगों को तनाव से दूर करना, लोगों को यह बताना कि लाइफ में तो संघर्ष होते ही रहते हैं, उसको एक आम रूटीन की तरह लेना चाहिए। तो ऐसे ही एक शख्सियत हमारे साथ हैं, शहर की शख्सियत उनको बोल लें या कह लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। रहने वाली तो वो पीलीभीत जिले की हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हैं, लेकिन उनकी शादी वाराणसी में हुई और वो लगातार लगभग 15 सालों से समाज के लिए, लोगों के लिए इस दिशा में कार्य कर रही हैं। वो लोगों को तनाव से दूर कर रही हैं, योग का प्रशिक्षण भी वो लोगों को देती हैं। ऐसी एक महिला शख्सियत हमारे साथ हैं, संप्रदा गंगवार, डॉक्टर संप्रदा गंगवार जी हमारे साथ हैं। मैम, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैम, आप 15 सालों से एक स्वयं सिद्धा फाउंडेशन चला रही हैं, तो उसके बारे में हमें बताइए कि आपका क्या लक्ष्य है, क्या कार्य है? स्वयं सिद्धा एक लाइफ कोचिंग है। लाइफ कोचिंग ज़िंदगी जीने की कला। हम लोग इस समय बहुत कुछ पैसा कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए दिन पर दिन करते जा रहे हैं। दिन भर की हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि ना परिवार के लिए समय है, ना अपने लिए समय है, और इन सब के बीच में जैसे ही ज़रा सी कोई परेशानी आती है तो हम इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि जिसको आजकल हमने एक बहुत कॉमन नाम दे दिया है। हर किसी के मुंह से, बच्चों के मुंह से सुनेंगे डिप्रेशन हो गया है, एंजाइटी हो रही है, बेचैनी हो रही है। जो कि जब हम लोग छोटे थे तो शायद हम लोगों के पेरेंट्स के मुंह से हम लोगों ने कभी ये एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे शब्द नहीं सुने थे। स्वयं सिद्धा का मतलब ही है स्वयं को सिद्ध करना। स्वयं सिद्धा को मैंने स्टार्ट ही जो किया है, ये स्पेशली मैंने पिछले 4 साल से शुरू किया है। उसके पहले मैं पिछले 15 सालों से समाज सेवा में, एनजीओ सेक्टर में जुड़ी हुई थी। कई एनजीओ में मैंने जॉब भी की हैं, अपना एनजीओ भी चलाया है, स्पेशली महिलाओं के लिए और दिव्यांग बच्चों के लिए कार्य किया है। मैम संप्रदा मैम, आपसे हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम जानेंगे, आपने एमए सोशलॉजी किया, फिर आपने रिसर्च कंप्लीट किया, पीएचडी की डिग्री आपके पास है। आप चाहती तो प्रोफेसर बन सकती थी, एक अच्छी ज़िंदगी जी सकती थी। तो ऐसे सामाजिक सरोकारों से जुड़ने की क्या वजह रही कि आप इतना मेहनत करती हैं, लोगों की हेल्प करती हैं? कोरोना में भी मैंने देखा आप लगातार बिना डरे आप जा रही थी, घूम रही थी, तो क्या वजह, दिमाग में क्या आया? मैंने पीएचडी करने का मेरा उद्देश्य ही था समाज सेवा, इसीलिए मैंने पीएचडी का जो टॉपिक चुना था वो महिला सशक्तिकरण ही था। और पीएचडी करने के पीछे मेन वजह थी बहुत करीब से जानना। और शायद आज जो मैं स्वयं सिद्धा चला पा रही हूँ, जिसमें मैं लोगों के मन की बातों को जान पाती हूँ, काउंसलिंग के जरिए और बहुत सारी विधियों के जरिए उनकी परेशानियों को दूर कर पाती हूँ, वो शायद इसलिए कि मैंने उस पीएचडी के दौरान कम से कम 400-500 महिलाओं को बहुत करीब से जाना कि महिलाओं की असलियत में जीवन क्या है। जैसे उससे पहले मेरी सोच थी कि शायद जिसके हाथ में पैसा है वो महिला बहुत सुखी है, सक्षम है, सशक्त है। बट वहाँ जाकर मुझे उस रिसर्च के दौरान समझ में आया कि केवल पैसा ही होने से नहीं, बहुत सी बड़ी बड़ी पोस्ट पे मुझे ऐसी महिलाएं मिली जिनके हाथ में पैसा है पर वो 1-1 रुपए के लिए परेशान रहती हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है। तो पीएचडी करना मेरा प्रोफेसर लाइन में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था और मैं एक सा काम कर ही नहीं सकती। आज भी मैं अपने काम में हमेशा कुछ नयापन ढूंढती हूँ, कुछ नई चीज़ें। दूसरी चीज़, पीएचडी करती तो मैं एक जगह पर सीमित हो जाती। अभी मेरा उद्देश्य है कि जो आपने देखा, जैसे कोरोना समय में जो परेशानियाँ आई, हम लोग जो कर रहे हैं कि दिन रात जैसे आरओ के पानी के लेवल को बढ़ाते जा रहे हैं और हर चीज़ में ये न्यूट्रिशन खाइए, ये मल्टीविटामिन खाइए, हर कंपनी अलग अलग दवाइयों का अपने अपने रूप में प्रचार कर रही है, बहुत सारी कंपनियां हैं। मेरा मानना है कि खुद को ऐसा बना लो कि आप चाहे कुएं का पानी पियो, चाहे नल का पानी पियो, चाहे आरओ का पियो, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो कि आपको वो चीज़ें असर ही ना करें।
आप इस पे डिपेंड ना रह जाओ कि कंपनी क्या है, कि मुझे कितने मल्टीविटामिन खाने हैं। आप अगर, जो मेरा मेन चीज़ है, मैं बहुत प्राचीन समय की चीज़ों को स्टडी करती हूँ। जैसे हमारे अथर्ववेद में प्राणिक हीलिंग का वर्णन है। प्राणिक हीलिंग के मेरे पूरे कोर्स कंप्लीट हैं। और अगर मैं संक्षेप में बताऊं तो 19 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी, मैं बनारस आ गई थी। और 22 साल की उम्र में मेरे दोनों जुड़वा बेटे हो गए थे, जिसमें एक मेरा स्पेशल चाइल्ड है। और BA सेकेंड ईयर में मेरी शादी हुई थी। उसके बाद MA PhD ये मैंने काशी विद्यापीठ वाराणसी से किया, इसीलिए मैं वाराणसी को अपनी कर्म भूमि मानती हूँ। अच्छा मैम, आजकल की लड़कियां हैं तो देखिए, जैसे वो उनको लगता है शादी हो गई तो अब वो ना पढ़ सकती है ना कुछ कर सकती है, एक मानसिकता है। लेकिन आप बता रही हैं कि शादी के बाद आपने MA किया, PhD कंप्लीट की और एक सफल महिला के तौर पे आप आई। तो क्या है ये स्वयं सिद्धा लाइफ कोचिंग जो आपकी है, इसमें क्या आप लोगों को विशेष तौर से सिखाती हैं? स्वयं सिद्धा में हम 2 तरह से कार्य करते हैं। एक तो नॉर्मल, जो बहुत सारे क्लाइंट हैं जो डेली बेसिस पे करते हैं, उन्हें योगा, मेडिटेशन, स्पेशली हमारे शरीर के जो चक्र होते हैं उन चक्रों पे मैं कार्य करती हूँ। हमारे शरीर के मुख्य 7 चक्र हैं, जिनसे हमारे भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक सभी गतिविधियाँ जुड़ी हैं। तो मैं योग के, प्राणायाम के, मेडिटेशन के जरिए उन चक्रों को बैलेंस करती हूँ, जिससे बॉडी में सब कुछ बैलेंस रहे। सेकंड, मैंने कुछ कोर्सेज बनाए हुए हैं, जिसमें हमारा स्वयं सिद्धा में प्राण सिद्धि, चक्र सिद्धि और फिर आत्म सिद्धि, मतलब वो कोर्स करने के बाद व्यक्ति उस स्थिति में आ जाता है कि लाइफ में कोई भी परिस्थिति आए लेकिन वो डामाडोल ना हो, चाहे सक्सेस मिले और चाहे वो एकदम डाउनफॉल में चला जाए, लेकिन वो जैसा है उसी स्तर पे रहे। उसका मन की बेचैनी, हार्ट में प्रॉब्लम होना, डिप्रेशन हो जाना, सिर में दर्द होना, इन चीज़ों से वो दूर रहे, हर हाल में वो एक सा रहे। जैसे आप इसको काफ़ी सालों से कर रही हैं, 10 साल से ज़्यादा समय से कर रही हैं, तो इसमें क्या आपने असर देखा? इसका आपने तो बहुत लोगों को सिखाया होगा, क्या असर देखा? कुछ रोगों पे नियंत्रण हुआ इससे? रोगों पर नियंत्रण तो बहुत अच्छा होता ही है, साथ में मानसिक स्थिति पर नियंत्रण का मैंने तुरंत इफेक्ट देखा है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनको ये लगता था कि, और बहुत अच्छे पढ़े लिखे, जिन्हें लगता था कि हमारे घर में भूत प्रेत है या हमारे ऊपर ऐसी कोई बाधाएं हैं, तो होती हैं नकारात्मक ऊर्जाएं भी। तो मैं अपने जो सेशंस हैं उनमें प्राणिक हीलिंग के जरिए नकारात्मक ऊर्जाओं को भी हटाती हूँ। साथ में ब्रेन प्रोग्रामिंग, आपका ब्रेन जो कहता है आपकी बॉडी वही करने लग जाती है। आपके ब्रेन ने अगर कहना शुरू किया कि मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, तो आपको बॉडी पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं स्पेशली ब्रेन प्रोग्रामिंग पे वर्क करती हूँ। और बहुत सारे ऐसे, मतलब शायद 100 में से 95 पेशेंट्स ऐसे हैं जो अगर मेरे पास आए हैं तो वो ठीक हुए ही हुए हैं, चाहे वो शारीरिक बीमारी के लिए आए हों या मानसिक के लिए आए हों। बहुत सारे बच्चे हैं मेरे पास इस समय जो लॉकडाउन के बाद से स्पेशली बहुत हाइपर एक्टिव हो गए, डिप्रेशन में चले गए, लेकिन कुछ ही सेशंस के बाद से उनमें बहुत इम्प्रूवमेंट आता है। अच्छा मैम, ये आप ट्रेनिंग सेंटर आपने कहाँ बनाया और कैसे सिखाती हैं? क्या निःशुल्क या फिर पेड, दोनों तरीके से आप सिखाती हैं? हाँ, मैं दोनों तरीके से सिखाती हूँ। जो देने में सक्षम हैं उनसे मैं फ़ीस भी लेती हूँ, पेड अमाउंट वो देते हैं, वो जो भी देना चाहें वो देते हैं, उसको कोई फिक्स अमाउंट मेरा नहीं है। लेकिन जो अगर गरीब हैं, नहीं दे सकते, या कोई भी ऐसी स्थिति है जिस वजह से वो नहीं दे सकते, तो फिर मैं वो निःशुल्क करती हूँ। कि स्वयं सिद्धा लाइफ कोचिंग में कितने महीने के कोर्सेज हैं योग के? क्या लंबे कोर्सेज हैं या छोटे शॉर्ट कोर्सेज भी हैं? हाँ, शॉर्ट कोर्सेज भी हैं। 7 डेज़ का कोर्स है जो बेसिक कोर्स है, हैप्पीनेस। और उन 7 डेज़ के कोर्स को आज तक जिसने भी करा है उसका कहना होता है कि उसकी लाइफ चेंज हो गई है, वो बहुत खुश रहना सीख गया है। इन कोर्सेज़ के करने से जो एक सबसे बड़ी चीज़ मैंने खुद अपने ऊपर भी देखी कि जब मैं जॉब में थी तो 9 से 6 की जॉब मुझे बुरी तरह थका देती थी, मतलब मेरा कुछ करने का मन नहीं, झुंझलाहट होना सब। आज मैं खुद भी, क्योंकि मेडिटेशन और प्राणायाम डेली बेस पे करती हूँ, सुबह 6 बजे से मैं अपना वर्क स्टार्ट करती हूँ और रात में 9:30-10 बजे तक मैं करती हूँ। उसके बीच में रात में 1-1, 2-2 बजे काफ़ी सारे, क्योंकि मेरे पास साइकेट्रिक पेशेंट हैं, उनके कॉल्स आते हैं, उनकी रात में काउंसलिंग करना, उन्हें समझाना। बट मैं देखती हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मेरा एनर्जी लेवल उसी तरह रहता है। शायद लोगों की ये दुआ है या जो भी चीज़ कहिए। और प्राणिक हीलिंग जो है और स्वयं सिद्धा में जो मैं मेन करती हूँ वो एक प्रे होती है, जिसको मुझे लगता है कि शायद ऐसा मुझे फील होता है कि जब भी किसी के लिए मैं कोई प्रार्थना करती हूँ और बहुत दिल से करती हूँ तो वो पूरी होती है। इसका असर मैंने कोरोना टाइम में देखा। कोरोना में 48 पेशेंट्स को मैंने ठीक किया था और बस उनके लिए मैं प्रे करती थी, साथ में उन्हें मैं पॉजिटिव एनर्जी देती थी काउंसलिंग के जरिए और कई सारे मेथड से, मेडिटेशन वगैरह से। जैसे ही आप माइंड से पॉजिटिव होते हैं आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है और आप
जो सही भी करने वाले हैं, जैसे ही नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, वो सही होने वाली भी चीज़ गलत हो जाती है। मैम, आपके हिसाब से अगर योग को जीवन में अपनाया जाए तो तनाव से काफ़ी ज़्यादा निजात मिल सकती है? केवल योग नहीं, योग के आपको पुराने पूरे मेथड्स को, जैसे मैं जो कराती हूँ उसमें स्पेशली योग, प्राणायाम, क्योंकि ब्रीथिंग, सांसें हमारी सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी सांसों से हमारा जीवन है, लेकिन शायद हम लोग 24 घंटे में क्या पूरी ज़िंदगी अपनी सांस पर ध्यान ही नहीं देते। मैं नाभि श्वसन कराती हूँ, गहरी सांसें लेना सिखाना, रिलैक्सेशन ब्रीथिंग कराती हूँ, साथ में मेडिटेशन, डाइट को चेंज करती हूँ, और सबसे मेन मेरा कहना है सुबह का उगता सूरज देख लो और रात में समय से सो जाओ, पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आज की स्थिति यह है कि उगता हुआ सूरज छोड़िए, सुबह ही लोग नहीं देखते, सीधे दोपहर में उठते हैं। अच्छा मैम, आज के जनरेशन में, नई जनरेशन में देखा जाए तो युवा सबसे ज़्यादा तनाव से ग्रसित हो रहे हैं, जबकि ऐसा पहले नहीं था। तो क्या वजह है युवाओं को तनाव की? क्या लाइफस्टाइल की वजह बन रही है आज? खान पान या फिर देर रात तक सोना, मोबाइल चलाना, क्या वजह मानती हैं? युवाओं के जो तनाव की मेन वजह है वो शायद कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स का भी शुरू से प्रेशर, बचपन से ही कहने लगना तुम्हें ये बनना है, तुम्हें मार्केट में इस कंपटीशन में उतरना है, तुम्हारे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो एक प्रेशर। दूसरा, अभी तो 3 साल में जो कोरोना की वजह से हुआ है वो एक है ही है तनाव की वजह। आज का युवा, मुझे जो लगता है, क्योंकि मैं बहुत सारे युवा वर्ग के साथ कार्य करती हूँ, खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। जो पेरेंटिंग हमारी थी, जो हमारे पेरेंट्स ने हमारी की, शायद आज हम वो पेरेंटिंग अपने बच्चे को नहीं दे पा रहे हैं। हमारे पास खुद समय नहीं है कि हम उनके साथ बैठें, उनकी बातें सुनें और समझें। हम खाली अपनी चीज़ों को थोपते जा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है आपस का कम्युनिकेशन। बच्चों, एक ही घर में कम्युनिकेशन नहीं है आपस में, हस्बैंड वाइफ में नहीं है, बच्चों में नहीं है, किसी में नहीं है। तो वही कारण है कि जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है उसके पास कोई शेयर करने वाला नहीं होता। तो आप मानती हैं कि आज पेरेंट्स और बच्चों के बीच कम्युनिकेशन गैप है? वो फ्रेंडली बातचीत नहीं होती, उनकी चीज़ों को समझते नहीं पाते हैं, उन्हें समझ नहीं पाते, क्योंकि पेरेंट्स भी अपनी लाइफ में बिजी हैं और बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हैं। तो दोनों की ही वजह से वो प्रॉब्लम आती है। और पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं पहले के पेरेंट्स से आज के पेरेंट्स एकदम डिफरेंट हैं। मैं भी अपने बच्चे को 1 घंटा ही क्वालिटी टाइम देती हूँ। मेरा शुरू से मानना है क्वालिटी टाइम देना चाहिए। समय नहीं है आप पे, आप 1 घंटा बना लीजिए शाम के समय जब आप खाली हैं, लेकिन आप ये नियम बना लीजिए कि आपको बैठना है सबको साथ में। उतनी देर कोई मोबाइल नहीं लेगा, उतनी देर कोई टीवी नहीं देखेगा, पर बैठना है साथ। अच्छा मैम, आप तो एक शहर की जानी मानी योगा ट्रेनर हैं, तो जैसे एक आजकल क्या है ट्रेंड की, छोटे छोटे बच्चे जो क्लास 2, 3, 4 में पढ़ रहे हैं, वो भी मोबाइल पे घंटों घंटों गेम देख रहे हैं। बड़े बच्चों की तो बात ही छोड़िए, जो ग्रेजुएशन में, वो तो जॉब कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वर्चुअल दुनिया में ज़्यादा रह रहे हैं लोग। तो इसका क्या असर देखती हैं? अभी तो एक सब कह देता है कि वो कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लास हुआ, मोबाइल हाथ में आ गया। वो तो एक चलिए ठीक है, ज़्यादा आ गया, लेकिन सच्चाई यह है मोबाइल देना सिखाया किसने? जब बच्चा एकदम छोटा भी होता है और मदर को अपने काम करने होते हैं तो मोबाइल सबसे पहले वही लोग पकड़ाते हैं। जब उन्हें आपस में बात करनी है और बच्चा परेशान करने आ गया तो वही देते हैं, लो बेटा तुम गाना देख लो, तुम कार्टून देख लो। खाना नहीं खा रहा है तो उन्होंने मोबाइल लगा दिया। हैबिट तो उन्हीं ने डलवाई। और हम चाहते हैं, पेरेंट्स, आज के पेरेंट्स चाहते हैं कि जितना हम कहें तुम उतना करो। हमने कहा तुम हमारे बिजी टाइम में मोबाइल लो तो तुम लो, जब तुम फ्री हो, जब तुम्हारा फ्री टाइम है तो तुम मत लो। तो प्रॉब्लम यहीं से आ रही है। कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स पे वर्क करने की ज़रूरत है। अच्छा मैम, आपने एक बताया कि आप एक शॉर्ट कोर्स चलाती हैं जो 7 डेज़ का होता है, लेकिन अगर कोई विस्तार से योग को जीवन में अपनाना चाहे, मतलब पूरी तरह से, तो उसके लिए कौन सा आप कोर्सेज चलाती हैं? देखिए, योग के तो बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे पतंजलि हैं, काफ़ी सारे हैं जिसमें पूरे योग के 3-3 महीने, 4-4 महीने के कोर्स कराए जाते हैं। मेरा योग का मेन टारगेट ही है आपके, केवल मैं योग में वो एक्सरसाइज कराती हूँ जो आपके बॉडी को एक तो बहुत लचीला बना के रखते हैं, जिससे कि आपको जो आजकल स्पाइन की प्रॉब्लम और ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं ये नहीं होती। दूसरी चीज़, योग के जरिए अगर आप डेली योग करते हैं, नॉर्मल योग भी करते हैं, योग से बड़ा ज़्यादा मेरा फोकस है प्राणायाम पे। प्राणायाम ऐसी चीज़ है कि मैं छोटे से मैं बताऊंगी कि बहुत आप परेशान हैं, बहुत थके हुए हैं, माइंड नहीं काम कर रहा, शरीर नहीं साथ दे रहा, कुछ नहीं, आप एकदम सीधे बैठिए, खूब गहरी सांस खींचिए और मुंह से रिलैक्स करके छोड़िए। इस प्रक्रिया को जहां आपने 10 से 15 बार किया, आप देखेंगे आपकी सारी थकान खत्म, आपकी माइंड की टेंशन खत्म। तो रिलैक्सेशन ब्रीथिंग, सांस को होल्ड करके रखना। सांस को मैं लंबा होल्ड कराती हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन हमने ली और बॉडी में रोक ली, जब वो रुकी है तो वो अपने आप सारी धमनियों में जाना, नसों में जाना शुरू करती है। तो इस तरह की चीज़ें जब वो डेली रूटीन में करते हैं
तो अपने आप उसके चेंजेस उन्हें खुद दिखने शुरू होते हैं। दूसरा मेडिटेशन में मैं अफर्मेशन के साथ कराती हूँ, जिसमें जब लिटा के मैं कराती हूँ सब चीज़ों के बाद, तो कुछ सेकंड के लिए वो ट्रांसफॉर्म में चले जाते हैं, समाधि अवस्था में। उस समय उनका ब्रेन पूरी तरह शांत होता है, जो कि उन्हें अगले 24 घंटे के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है। तो इस तरह से मेरा पूरा फोकस रहता है। बाकी उनको मैं सिखाती हूँ, लंबे कोर्स अगर है तो चक्रास के बारे में डिटेल में सिखाती हूँ कि किस चक्र से क्या कार्य है, किस चक्र को आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है पॉजिटिव रहना। पॉजिटिव थॉट है तो लाइफ की सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके सामने धूप में आधा गिलास पानी आ गया, आप सोचो कि बताओ इतनी गर्मी और आधा ही गिलास मिला, या आप सोच लो कि इतनी गर्मी में कम से कम मुझे आधा गिलास मिला, पानी मिला। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप हर चीज़ को सकारात्मक लेते हो कि नकारात्मक लेते हो। आप सोचते हो कि नहीं मैं तो इतना परेशान हूँ, मेरे पास गाड़ी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, या फिर आप सोचते हो कि कम से कम ईश्वर ने जितना दिया है वो बहुत अच्छा है, ठीक है आगे चाहिए उसके लिए प्रयास करेंगे। अच्छा मैम, हम चाहते हैं कि आप चूँकि एक जानी मानी योगा ट्रेनर हैं, तो हमें भ्रामरी प्राणायाम का सही तरीका आप यहाँ से दिखाएं ताकि दर्शक देख सकें और आपका लाभ ले सकें वो। भ्रामरी प्राणायाम पहले तो आपके मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम मतलब भौरे की गूंज। आप दोनों उंगली को इस तरह से रख के, ये आपकी जो ये वाली नस है नाक के पास, यहाँ ये दोनों उंगली यहाँ, और कानों को अंगूठे से पूरा बंद करके सांस को खूब गहरा खींच के, और सांस छोड़ते हुए हम की आवाज़ करनी है। इसको आप कम से कम 5 मिनट तक लगातार। अगर आप कोई जैसे ये भूल भी रहा है, क्योंकि बहुत शॉर्ट में तुरंत नहीं ध्यान रहता, आप हाथों को इस तरह रख लीजिए घुटने के ऊपर, आंखें बंद कर लीजिए, इस तरह से भी आप सांस छोड़ते हुए आवाज़ निकाल, सांस छोड़ते हुए आवाज़ निकालनी है, मुंह नहीं खोलना है, नाक से सांस खींचनी है। कान बंद रहेंगे, दोनों कान बंद रहेंगे। हाँ, दोनों कान बंद रहेंगे। भी आपको बताएं सांस का, क्योंकि आपने बात किया, तो सबसे एक बहुत ज़रूरी चीज़, हम लोग सांस ही बहुत सारे लोग उल्टी लेते हैं, सही सांस नहीं लेते। तो कम से कम मैं चाहूँगी इसके ज़रिए लोग उस चीज़ को सीख ले, सांस जब अंदर जाए तो पेट फूलना चाहिए, और सांस जब बाहर निकले तो पेट पिचकना चाहिए। ये प्राणायाम जो आपने करके दिखाया, इसका समय क्या होता है करने का और इससे लाभ क्या होता है? देखिए, ऐसे तो कहा जाता है प्राणायाम सुबह करने चाहिए। सुबह करने का एक कारण क्या है कि उस समय ताज़ी हवा है, ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में मिलेगा जब आप सांस खींचेंगे तो नेचुरल। लेकिन अगर आप केवल इस वजह से टालते जाएं कि सुबह करना चाहिए और सुबह हम पे समय नहीं है, तो प्राणायाम आप किसी भी समय कर लीजिए। बस बहुत डस्ट वाली जगह मत कीजिए बैठकर, कि सांस के साथ धूल मिट्टी ये सब चीज़ें अंदर ना जाए। बाकी प्राणायाम आप किसी भी समय पे कर लीजिए। और सोने से पहले भी अगर आप प्राणायाम करते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लोगों को नींद नहीं आती, तो नींद ना आए, रात में झटके से आँख खुल जाए, आप लेटे लेटे अनुलोम विलोम शुरू कर दीजिए। 8 से 10 बार आप अनुलोम विलोम करेंगे लेटकर, आपको नींद आ जाएगी। सांसों पर केवल ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी नींद आएगी। और सोते समय कभी भी निगेटिव थॉट मत लाइए, क्योंकि जो हम सोते हुए सोचते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। अच्छा मैम, आपके बारे में हमें पता चला कि आपके कई आर्टिकल और अखबारों में भी मैंने देखे, तो उसमें आप खुद अपने जीवन में कई समस्याओं से गुजरी, लेकिन आप निराश नहीं हुई, कभी हताश नहीं हुई, तमाम तरह की समस्याएं आपको आई। तो क्या वजह इसकी, आपने को कैसे संबल दिया, आपने कैसे आत्मबल दिया? शायद अगर वो समस्याएं नहीं आती तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। तो उसको मैं बल्कि ईश्वर का आभार मानती हूँ कि वो मुझे तपाते गए, मैं आगे बढ़ती गई, चीज़ें करती गई। क्योंकि समस्याएं आती हैं तभी आप या तो निखर जाते हो या बिखर जाते हो, दो में से एक ही चीज़ होती है। और शायद मेरे लिए आज इस जगह तक पहुंचने का एक बहुत बड़ा कारण मेरे बच्चे हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा से बहुत सपोर्ट किया। मेरा एक स्पेशल चाइल्ड, जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ती गई और चीज़ों को करती गई कि कोई उनको। और आज के टाइम में मैं जिस तरह देखती हूँ बच्चों को या चीज़ों को, उस हिसाब से मतलब मुझे लगता है कि शायद मेरे कोई बहुत बड़े पुण्य फल थे कि मुझे इस तरह के बच्चे मिले हैं। मतलब मुझे नहीं ध्यान कि मैंने पिछले 14-15 साल में अपने हाथ से चाय बना के पी हो। अच्छा, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि आपदा में अवसर है, इतना बड़ा संकट आया देश पे, हजारों लोग
की जान गई। तो ऐसे में क्या मानती हैं, कोई भी दिक्कत हो या लाइफ में कोई परेशानी हो तो वो एक सीख होती है लोगों के लिए? देखिए, सोचने से तो परेशानी ख़त्म नहीं होगी। सबसे बड़ी चीज़, कोई परेशानी आई और हम उस पर बैठकर इसमें समय बर्बाद करें कि ये आ गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा, नहीं। आ ही गई है तो उसका हल ढूंढिए, नहीं आई है तो उससे बचने के उपाय पहले से कीजिए। जैसे अगर आप अपने लाइफ स्टाइल को अभी से चेंज कर लीजिए कि हमें कुछ समय अपने ऊपर देना ही देना है, हमें ध्यान लगाना है, हमें प्राणायाम करने हैं, हमें खाने पीने की चीज़ों पे ध्यान देना है, हमें नेचुरल चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खानी है, हमें फ्रूट्स लेने हैं, पानी की मात्रा सही रखनी है। जब इन सब चीज़ों को अगर आप अभी से कर लीजिए तो बड़ी बड़ी बीमारियां आएंगी नहीं। साथ में मैं बार बार कहूँगी इस चीज़ को, जिस पे मेरा सबसे बड़ा फोकस है, जो आप सोचते हैं वही होता है। जब कोरोना टाइम में मैं निकलती थी और पेशेंट्स के पास बैठती थी, पेशेंट्स के घर के लोग भी उन्हें के पास नहीं होते थे, उनसे दूर रहते थे, और यहाँ तक कि काफ़ी जगह तो वो मुझसे भी डरते थे कि आप उसके पास से आई हैं तो हमको ना हो जाए। बट थोड़ी उस शक्ति की कृपा जो साथ में है, ना मुझे ना मेरे घर में मेरे बच्चों को किसी को भी कोरोना, बुखार, सर्दी कुछ भी नहीं हुआ। और सिर्फ सोच थी एक कि नहीं होना है, और अगर होना भी है तो देखिए मृत्यु जब आनी है तभी आनी है, उसको हम रोक नहीं लेंगे। उसके डर में रोज़ मर मर के जीना वो कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल मैम, आप एक बार अपनी संस्था की तरफ से कुछ शहर के लोगों को अगर बोलना चाहें, उनको कैसे लाइफ में रहना चाहिए जिससे तनाव कम हो, क्या रूटीन वो करना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए? हाँ, एक तो मैं थोड़ा सा बताऊंगी, जो हमारी मेन संस्था है सार्थक पहल फाउंडेशन, उसी का एक प्रोजेक्ट ये स्वयं सिद्धा है। सार्थक पहल फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य ही है समानता, स्त्री पुरुष बच्चे सब में। हमारी संस्था केवल महिलाओं पे और बच्चों ही पे कार्य नहीं करती, पुरुषों पे भी कार्य करती है, क्योंकि तनाव और समस्याएं सबके जीवन में हैं, गलत सबके साथ होता है। लाइफ स्टाइल को चेंज की बात रही तो मैं यही कहूँगी कि अगर चीज़ों से बचना चाहते हैं, क्योंकि आने वाला समय दिन प्रतिदिन प्रदूषण बढ़ेगा, चीज़ें बढ़ेंगी, बीमारियां बढ़ेंगी। आज कोरोना है, कल कुछ और नई बीमारी आएगी। तो सबसे बेटर है आप खुद पे वर्क कीजिए, स्वयं को सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना, जैसे कहते हैं ना, मंत्र बार बार पढ़ो तो सिद्ध हो जाता है, तो उसी तरह खुद को सिद्ध कीजिए, खुद के फिजिक को, अपने मेंटल स्टेटस को, अपने इमोशंस को। तो जब आप इन सब पे वर्क करते हैं, इन सब पे वर्क के लिए आपको सही खान पान लेना पड़ेगा। 5 तत्व होते हैं जिनसे हमारा शरीर बना है, उन 5 तत्वों से हम लोग आज के समय में बहुत दूर हैं। धरती हम टच नहीं करते क्योंकि मल्टी स्टोरी में रहते हैं, और जहाँ रह भी रहे हैं नीचे वो हम मार्बल टाइल्स लगा है। आकाश की जो मॉर्निंग की रोशनी है वो हम लेते नहीं, हवा हमें प्रदूषण के साथ मिलती है। तो कहीं से भी हम उन 5 तत्वों को टच नहीं करते। उन्हीं 5 तत्वों को अगर सिर्फ हम साथ में लेना शुरू कर दें, थोड़ी देर मिट्टी पे टहलना शुरू कर दें, पानी कोशिश करें कि स्वच्छ पानी पिएं, सुबह की हवा में टहलें, सुबह की सूरज की रोशनी को लें, तो बहुत सारे हमारे लाइफ में चेंजिंग आ जाएंगे। और सबसे पहले अपने सो के उठने का समय कम से कम, ठीक है आज के समय में बहुत देर से लोग सो रहे हैं, जीवन शैली बदली है, पर 6:30 के अंदर तो उठना कंपलसरी, उसको कर ले। रात का खाना 8 बजे से पहले, 8 बजे के बाद कुछ भी ना खाएं। मैम आपका तो फिर लास्ट में हम चाहेंगे कि आपका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है शहर में? मेरा ट्रेनिंग सेंटर सर्किट हाउस के सामने सिकरौल, उसी में है, स्वयं सिद्धा के नाम से। बाकी होम विज़िट भी मैं उस कंडीशन में देती हूँ, जबकि अगर वो पेशेंट इस कंडीशन में कि नहीं आ सकता तो मैं होम विज़िट भी करती हूँ जाकर। चलिए मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। ये थी शहर की जानी मानी योगा ट्रेनर और तनाव प्रबंधन की जानकार संप्रदा गंगवार मैम, डॉक्टर संप्रदा गंगवार मैम, जिन्होंने आज हमसे खुलकर बातचीत की। उन्होंने बताया कि किस तरह से अगर लाइफस्टाइल को बदला जाए, जीवन शैली को बदला जाए, तय समय पर सोना, खाना और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठा जाए, टहला जाए, योगा को अपनाया जाए, तो लाइफ में बहुत हद तक तनाव से निजात मिल सकती है, तनाव होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो मैम ने हमें बताया कि किस तरह से योग जीवन एक बेहतर शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है हर युवा को, हर व्यक्ति को, महिला को। तो मैं चंदन कुमार पांडे, उत्तम सवेरा के लिए अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद।